एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो भाई रहते थे। उसमें से बड़ा भाई भोला और नासमझ था और छोटा भाई समझदार था। वह एक जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे। सोहन, सुनो, मैं काम से बगल वाले गांव में जा रहा हूँ, तो तुम घर की सारी साफ सफाई कर देना। हाँ हाँ मालिक, बढ़िया साफ सफाई कर दूंगा। ऐसी साफ सफाई करूंगा कि आपको घर में कुछ भी नहीं दिखेगा। अच्छी बात है, ऐसी ही साफ सफाई करना, वरना पिछली बार की तरह गर्म पानी लाने के लिए कहा था तो तू बाल्टी में ले आया था, जबकि मैंने अपने गले की कलारे के लिए मंगवाया था। अरे जमींदार जी, वो तो मैंने सोचा था कि आपको नहाना होगा, इसलिए गर्म पानी बाल्टी में ले आया। दोनों लोग इतनी बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ सोहन का छोटा भाई रोहन आ जाता है और कहता है, क्या होगा भैया, कोई जरूरी बात चल रही है क्या, या फिर से आपने कोई बेवकूफ़ी भरा काम कर दिया? ये सोहन, तू छोटा है तो छोटा ही रहे, बड़ा बनने की कोशिश मत कर, समझा तू? हाँ हाँ ठीक है भैया। जमींदार जी, आप बताइए क्या काम कर दिया है मेरे भाई ने? मैं जा रहा हूँ, तो तुम लोग घर की साफ सफाई कर देना अच्छे से, समझे ना? हाँ सेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, आपको घर की सफाई मिलेगी एकदम। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ जमींदार की पत्नी आती है और कहती है, सोहन, बाजार जाकर मेरे लिए चाय पत्ती ले आ। घर में चाय बनाने के लिए भी बिल्कुल चाय पत्ती नहीं है। हाँ हाँ मालकिन, मैं जाता हूँ, मैं ले आऊँगा। तू रहने दे बेवकूफ, तुझसे पिछली बार चीनी लाने के लिए कहा था और तू गन्ना ले आया था और आकर कह रहा है कि मालकिन लीजिए चीनी ले आया, और जब मैंने कहा कि ये तो गन्ना है तो कह रहा है वो बाहर निकला हुआ देखकर गुस्से में आ जाते हैं और रोहन से कहते हैं, हे बेवकूफ, तुझसे घर की साफ सफाई करने के लिए कहा था, ये क्या कर दिया तूने? मालिक, आपने ही तो कहा था कि घर की अच्छे से साफ सफाई कर देना, तो मैंने अच्छे से साफ सफाई कर दी। अरे बेवकूफ, मैंने तुझसे घर के अंदर की जाले और पोछा लगाकर साफ सफाई करने के लिए कहा था, ये तूने क्या कर दिया? थोड़े ही समय के बाद वहाँ रोहन आ जाता है और वहाँ के माहौल को देखकर पूछता है, मालिक क्या हुआ, आप इस तरह से मेरे भैया को क्यों डांट रहे हो? तेरे बेवकूफ भाई से मैंने एक काम नहीं, तुम बेवकूफों से कैसे पाला पड़ गया मेरा? बेवकूफ मत कहिए जमींदार जी, हम लोग राजा जी के दरबार के सेनापति स्वरूप के बेटे हैं। तुम दोनों महान सेनापति स्वरूप के बेटे हो? मैं कैसे मान लूं, क्योंकि ना तो तुम लोगों में समझ है और ना ही साहस है। अरे जमींदार जी, हम लोग उसी राजा जी के बाड़े में रहते हैं जिसे राजा जी ने खुश होकर हमारे पिताजी को दिया था। इतना सुनकर जमींदार कुछ सोचने लगता है और मन ही मन कहता है, अरे, ये लोग तो महान सेनापति स्वरूप के बेटे हैं, और ये लोग तो मेरे यहाँ नौकर की तरह काम करते रहे, लेकिन अगर मैं इन लोगों से इनका राजा के द्वारा दिया गया बाड़ा मैं इनसे छीन लूं, तो वो बाड़ा मेरा हो जाएगा, और इन बेवकूफों से बाड़ा छीनना बड़ा ही आसान है। इतना सोचकर जमींदार उन दोनों भाइयों से कहता है, मुझे माफ कर दो तुम दोनों,
तुम दोनों तो महान सेनापति स्वरूप के बेटे हो और मैंने तुमसे नौकरों की तरह व्यवहार किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने व्यापार में शामिल करना चाहता हूँ। जमींदार के इतना कहते ही सोहन सोचता है, अरे ये तो अचानक ही बिन पैदी के लोटे की तरह बदल गया। पक्का ये कुछ हम लोगों से चाहता है, वरना इस जैसा मक्खी चूस हम लोगों को बिना स्वार्थ के अपने व्यापार में क्यों जोड़ता। हाँ हाँ जमींदार जी, हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। आप हम दोनों भाइयों को साझेदार बिल्कुल बनाइए। ठीक है, तो तुम दोनों कल आ जाओ। मैं तब तक तुम लोगों के लिए कागज दस्तावेज तैयार करवा लूँगा। इतना कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और रोहन सोहन से कहता है, बड़े भैया, आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है कि जमींदार जी हम दोनों भाइयों को जायदाद में क्यों शामिल करना चाहते हैं? अरे मेरे छोटे भाई, तू इतना क्यों सोचता है? ज़्यादा मत सोच, क्योंकि अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। अब तो मैं रोज नए नए पकवान खाऊंगा। सोहन रोहन की बात नहीं सुनता है और अपने घर के लिए चले जाते हैं और अगली ही सुबह अपने भाई के साथ जमींदार जी के पास आते हैं और जमींदार उन लोगों से कहता है, ये लो, इन कागजों पर अपना अपना अंगूठा लगा दो और इसके बाद तुम लोग मेरे साथ मेरे व्यापार में शामिल हो जाओगे। सोहन बिना कुछ सोचे समझे अंगूठा लगा देता है। अमान को घर के अंदर से फेंका जा रहा था। अरे रोहन, हमारा घर तो जादू ही बन गया है। देख, अपने आप ही सामान इधर उधर उड़ रहा है। अरे भैया, उड़ नहीं रहा है, बल्कि कोई अंदर से हमारा सामान फेंक रहा है। कौन है अंदर? कौन हमारा सामान फेंक रहा है? इतना सुनने के बाद जमींदार उनके घर से बाहर निकलता है और कहता है, क्यों मेरे घर के सामने शोर शराबा मचा रही हो? कहीं और जाकर ये शोर शराबा मचाओ। मेरा घर? अरे ये तो हम दोनों भाइयों का घर है। तुम्हारा कब से हो गया? तब से जब हुआ। वैसे अगर तुम्हें अपना बाड़ा वापस लेना है तो 10,000 सोने की मुद्राएं दी दो और ये बाड़ा अपना वापस ले लो। 10,000 सोने की मुद्राएं? इतनी मुद्राएं तो मैंने अपने सपने में भी नहीं देखी है, तो हकीकत में कहाँ से लाएंगे? इतना कहकर दोनों लोग वहां से चले जाते हैं और गांव के चौपाल पर आकर आपस में बात करने लगते हैं। तभी वहां एक ऐलान होता है, सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, राजा जी की बेटी का एक राक्षस ने अपहरण कर लिया है। अगर जो कोई भी व्यक्ति उनकी बेटी को वापस लाएगा, राजा जी के द्वारा उसे 10,000 मुद्राएं दी जाएंगी। सुनो सुनो सुनो। ऐलान सुनकर सोहन रोहन से कहता है, देख छोटे भाई, किसी ने सही कहा है कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। अब मैं राजा जी के पास जाऊंगा और उनसे पूछकर उस राक्षस के ठिकाने पर पहुंच जाऊंगा और राजकुमारी को छुड़ा लाऊंगा। भैया आप रहने ही दे, कहीं आप फिर से कोई बेवकूफ़ी ना कर देना। आपकी एक बेवकूफ़ी की सज़ा अभी तक झेल रहे हैं। सोहन बिना कुछ सोचे समझे वहां से चला जाता है। तो क्या लगता आप लोगों को
क्या राजा जी की बेटी को सोहन बचा पाएगा? और क्या राजा जी सोहन और रोहन को उनका घर वापस दिलाएंगे? यह सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इसके अगले भाग में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी नई कहानी के साथ।